नमस्कार। अनुभूति में आपका फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज पढ़ाने जा रहे हैं रसखान के सवय। तो यहाँ पे रसखान जी ने कृष्ण प्रेम को दर्शाया है या कृष्ण के रूप को या कृष्ण के बारे में उन्होंने कहा है। तो आइए देखते हैं। पहला सवया है, मानुस हो तो वही रस खाने, बसो ब्रज गोकुल ग्वाव के ग्वारन। तो यहाँ पे कवि ने लिखा है कि मानुस मतलब मनुष्य, अगर मेरा कभी भी जन्म हो, यानी कि लोग क्या होते हैं, जन्म लेते हैं बार बार, जैसे कि पशु के रूप में, कभी कभी मनुष्य के रूप में। तो यहाँ पे कहा गया है अगर मेरा जन्म हो मनुष्य के रूप में तो रस खाने में, यानी कि मैं बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन में, गोकुल गांव में जन्म लेना चाहूँगा। यानी कि बसो यानी कि बसना, मैं कहाँ बसूँगा? ब्रज के गोकुल गांव के ग्वारिन के घर में बसना चाहूँगा। फिर कवि ने लिखा है कि जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो सरो नीत नंद की धेनु मझारन। कवि कहते हैं अगर मैं पशु के रूप में जन्म लूँगा तो उन्होंने कहा है कि मैं वहाँ वास करूँगा, यानी कि नंद के घर में मैं वास करूँगा। सरो यानी कि जहाँ कृष्ण गाय, धेनु यानी कि गाय चराने जाते हैं हमेशा, तो मैं वहाँ का पशु बनना चाहूँगा। यानी कि कवि ने कहा कि मेरा मनुष्य जन्म हुआ तो मैं ब्रज के गोकुल गांव में बसना चाहूँगा। और फिर कवि कहते हैं कि अगर मेरे पशु के रूप में मैं जन्म लूँगा तो मैं उस नंद के घर में गाय बन के जन्म लेना चाहूँगा। फिर कवि ने कहा है कि पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरिशत्र पुरंदर धारण। अगर पत्थर, पाहन यानी कि पत्थर, पत्थर के रूप में वो जन्म लेगा तो वो उस गिरी यानी कि पर्वत का अंश बनना चाहेगा जहाँ हरिशत्र, हरि यानी कि भगवान, छत्र मतलब छाता, जैसे कि कृष्ण ने क्या कौन सा पर्वत उठाया था? गोवर्धन। तो कहा कि श्री कृष्ण ने जो गोवर्धन पर्वत उठाया था मैं उसी का एक अंश बनना चाहूँगा। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम के द्वारन। अभी कवि कहते हैं कि अगर खग यानी कि पक्षी के रूप में मेरा जन्म हो तो मैं कहाँ बसूँगा? बसेरो यानी कि कहाँ बसूँगा? कालिंदी कुल के पास, जो कदम का पेड़ है जहाँ श्री कृष्ण रहा करते थे, वो मुरली बजाया करते थे, मैं वहाँ पे रहना चाहूँगा। तो यहाँ तक यही है कि मनुष्य जन्म हुआ उनका तो वो कहाँ बसेंगे? ब्रज के गोकुल गांव में बसेंगे। अगर उसका पशु के रूप में जन्म हुआ तो वो नंद के घर में गाय बनकर जन्म लेना चाहेंगे। अगर पत्थर के रूप में उनका जन्म हुआ तो वो उस पहाड़ के एक अंश बनना चाहेंगे जो श्री हरि ने अपनी उंगली पे उठाया था, यानी कि गोवर्धन पर्वत। और फिर कहते हैं कि अगर चिड़िया के रूप में या पक्षी के रूप में उनका जन्म हो तो वो कालिंदी कुल के पास कदम के पेड़ पर या डाल पर रहना चाहेंगे। 2 नंबर में है या लकुटी और कमरिया पर राज तिहू पुर को तजी डारो। श्री कृष्ण क्या कहते हैं? लखुटी यानी कि लाखुटी, और रू मतलब और, कामरिया मतलब कमर में बांधने वाला जो कपड़ा है, पर मतलब श्री कृष्ण के लकुटी और कमरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो। तजी मतलब त्याग करना। तो क्या त्याग करेंगे कवि? राज सिंहासन को त्याग कर देगा। कृष्ण के लकुटी और कपड़ा मिल जाए तो वो अपने समस्त राज्य त्याग कर देगा यार। फिर कहते हैं कि आठों सिद्धि नवनिधि के सुख नंद के गाय सरावन बिछारो। ये आठों सिद्धि जो है बहुत ही सिद्धि करके बहुत ही पुण्य के बाद मिलता है, और नवोनिधि यानी कि ये सुख आनंद की चीज़ें हैं तो ये बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। तो कवि ने कहा है कि अगर मुझे नंद की गाय चराने को मिल जाए, यानी कि जब मैं गाय के रूप में जन्म लूँगा तो नंद के लाल जो है यानी कि कृष्ण जो है वो मुझे चराने जाएंगे। तो अगर मेरा जन्म पशु के रूप में हुआ या नंद के गाय के रूप में हुआ तो मैं अपनी आठों सिद्धि और नवोनिधि को त्याग कर दूँगा। फिर कवि कहते हैं रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तगार निहारो। रसखान कहते हैं कि कबो इन आँखों सो मतलब बहुत बार,
इन आँखों ने ब्रज के वन बाग तराग निहारो, ब्रज के जो भी वन है जो बगीचे हैं उसको निहारा है, उन्होंने देखा है। कोटि के कलधोट के धाम, करील के कुंज ऊपर बारो। फिर कवि ने कहा है कि जो ब्रज के कटीले यानी कि कांटेदार वृक्ष होते हैं, जहाँ वन होते हैं, तो वहाँ पे अगर उनको रहने के लिए एक छोटा सा झोपड़ी मिल जाता है तो वो क्या करेंगे, अपनी कलडोर यानी कि वो अपनी जितनी भी धन संपत्ति है उसको त्याग देंगे, यानी कि करोड़ों जो धन संपत्ति है उनके, वो उसको त्याग कर देंगे। तो यहाँ पे ये है कि किसी किसी के लकुटी और कपड़ा मिल जाए तो वो राज सिंहासन तोड़ देंगे, त्याग कर देंगे। और अगर उनको गाय के रूप में जन्म लेना पड़ा या नंद के गाय बने तो वो अपने 8 सिद्धियों नवोनिधि को त्याग देंगे। फिर रसखान कहते हैं कि उन्होंने ब्रज के हर एक बाग या वन को निहारा है, देखा है, और अगर उस वन में, कटीले वन में एक छोटा सा झोपड़ी उन्हें मिल जाता है तो वो अपनी जो धन संपत्ति है वो त्याग कर देंगे। 3 नंबर पॉइंट है, मोरपखा सिर ऊपर राखी हो, गूंज की माला धरे पहिरोगी। तो यहाँ पे जो राधा है या जो भी सहेली है वो क्या करते हैं, मोरपंख सिर के ऊपर रख लेते हैं, राखी हो मतलब रखना, गूंज की माल गरे पहियोगी, और उन लोगों ने क्या किया है, गूंज की माला गले में पहन लिया है। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन गोधन ग्वारनी संग फिरोगे। यहाँ पे फिर कहते हैं कि उसने क्या कर लिया है, पीताम्बर यानी कि पीला, जो श्री कृष्ण पहनते हैं पीला वस्त्र, तो पीला वस्त्र ओढ़ लिया है, पहन लिया है, और साथ में उन लोगों ने लकुटी ले लिए है, और गोधन यानी कि गायों को वो चराने चले गए हैं गोपियों के साथ। भाव तो वही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगे। और फिर कभी कहते हैं मैं वही सोचता हूँ, जो श्री कृष्ण जो चाहेंगे मैं वही करने के लिए तैयार रहती हूँ, या उसकी जो इच्छा है मैं वही करूँगी। फिर कभी कहते हैं या मूली मूली धर के अधरा ना धरूंगी, मैं सब कुछ करूँगी, श्री कृष्ण के वस्त्र पहन लूँगी, मोरपंख पहन लूँगी, गूंज की माला पहन लूँगी, उनकी कही हुई बातों को मानूंगी, लेकिन अधर यानी कि होठ, उनकी जो मूली है जो कभी होठों से बजा करते थे, मधुर मधुर ध्वनि निकलता था, उस मूली को मैं कभी अपने होठों पर नहीं लगाऊंगी। 4 नंबर में लिखा है, काननी दे अंगूरी रही वो जब ही मूली धुनी मंद बजे है। अभी काननी मतलब कान, दे अंगूरी मतलब उंगली, राखी वो मतलब रखना, जब ही मूली धुनी नंद बजे ही यानी कि मन बजे ही, यानी मन मतलब धीरे धीरे जैसे ही मूली की ध्वनि सुनती है तो राधा क्या करती है, अपने कानों में उंगली दे देती है। मोहिनी तानन सो रस खाने, अता चढ़ी गोधन गए है तो जो मोहिनी बाण है या मोहिनी तान है जो है, यानी कि जो मुरली है उसकी ध्वनि क्या होता है, अता यानी कि अट्टालिका या घरों तक पहुंच जाते हैं। तो हर एक जगह पर वो पहुंच जाते हैं। तेरी कहा शीघ्रे ब्रज गोगनी, काल ही को कितना समुझाए। और ब्रज की जो भी गोपी है वो हमेशा समझाते रहते हैं कि तुम कृष्ण के पास मत जाओ या कृष्ण के तान मत सुनो। फिर मायरी वा मुख की मुस्कानी हम संहारी न, जैसे जय है न जय है न जय है। कभी कहते हैं मैं कृष्ण की मूली ध्वनि सुनते ही मैं क्या करती हूँ, उंगली कानों में दे देती हूँ, और मैं उसकी तान सुनने के लिए बेकरार रहती हूँ, और जैसे ही उसकी तान सुन लेती हूँ तो मैं अपने आप में नहीं रहती हूँ, इसीलिए मैं कान बंद कर लेती हूँ। और बस के गोपियाँ भी कहते हैं कि तुम उसकी ध्वनि मत सुन, इसीलिए हे माए हे माँ, मैं क्या करूँ, मैं कृष्ण के जैसे ही मुख देख लेती हूँ या उसकी जो भी मुस्कान है वो मेरे सामने आ जाता है या मूली की ध्वनि सामने आ जाता है, मैं अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ। तो मैं अपने आप को कैसे संभालूँ, मुझसे ये संभाला नहीं जाता है, मैं क्या करूँ। तो यहाँ तक आप लोगों ने रसखान के सब ये जान लिए हैं। अगर अच्छा लगे तो बताइएगा।